इंडक्शन कुकर या कुकटॉप को रिपेयर करने का जो बेसिक नॉलेज रहेगा इस वीडियो में आपको दूंगा। देखिए काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट आ रही थी कि सर इंडक्शन कुकर के ऊपर वीडियो बनाओ। दोस्तों मेरे पास ऐसा कोई इंडक्शन अभी रिपेयर के लिए आया नहीं है। जब भी आता है मैं आपको वीडियो हमेशा प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक सर्किट पड़ा था, आपको यहाँ पर कुछ बेसिक आपको नॉलेज दूंगा। हो सकता है उस नॉलेज से भी आपको काफ़ी बेनिफिट हो। देखिए यहाँ पर देखिए, इंडक्शन कुकटॉप को रिपेयर करना काफ़ी आसान है, बस आपने उसके फॉल्ट को समझना होगा। इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं 2 या 3 फॉल्ट के बारे में जानकारी साझा करूंगा, और नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा कोई फॉल्ट मेरे पास रिपेयर के लिए आता है तो उसको लाइव दिखाकर आपको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। बेसिक जो 2-3 फॉल्ट हैं, बेसिकली सबसे ज़्यादा आते रहते हैं, वही मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। पहला फॉल्ट है इंडक्शन कुकटॉप फुल यहाँ पर डेड है, तो हमें क्या करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसके सर्किट को बाहर निकाल के रखा हुआ है, वैसे आपने सर्किट को बाहर निकालना है। सभी कुकटॉप पे, यानी इसको कुकर भी बोल सकते हैं आप, इंडक्शन के जो सर्किट में सबसे पहला फॉल्ट जो होता है, सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है, वो IGBT सेक्शन का फॉल्ट रहता है। IGBT बोले तो यहाँ पर ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये IGBT कहलाता है। काफ़ी सारे लोग इसे ट्रांजिस्टर बोलते हैं, काफ़ी सारे लोग इसे मोस्फेट बोलते हैं, काफ़ी सारे लोग इसे IGBT भी कहते हैं। आता है ट्रांजिस्टर की ही श्रेणी में है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे यहाँ पर ट्रांजिस्टर हैं, अलग अलग नंबर के हैं। 2-3 आपको दिखा देता हूँ और उनको चेक करने का तरीका भी दिखाऊंगा, और इसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं ये आपको मैं दिखाऊंगा। चलिए यहाँ पर मैं पहले आपको 2 ट्रांजिस्टर निकाल के मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पर मेरे पास हैं। आप इसे IGBT भी कह सकते हैं। काफ़ी सारे लोग कमेंट करके ये मत कहना सर आप इसको बार बार ट्रांजिस्टर क्यों कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको सिखाने के ऊपर बात है, तो शॉर्टकट में ट्रांजिस्टर ही कह रहा हूँ, IGBT बार बार नहीं कहूँगा। अब सबसे पहले फॉल्ट की बात करता हूँ। यहाँ पर इस जगह पे फ्यूज लगा रहता है आपका, ये वाला फ्यूज। ये जो फ्यूज जो कंट्रोल कर रहा है वो IGBT सेक्शन को और इन कैपेसिटर सेक्शन को, इस वाले सेक्शन को ये कंट्रोल कर रहा है, ये वाला फ्यूज। और इस तरफ जो हमारा जो इस तरफ का सर्किट बोर्ड है, जिसमें हमारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, जो हमारे DC सेक्शन भी इसे कह सकते हैं। तो इस तरफ को जो कंट्रोल जो फ्यूज करता है वो यहाँ पर ये वाला फ्यूज कंट्रोल करता है। ये यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस के तौर पे लगाया गया है, तो यहाँ पर कुछ ओम्स का ये होगा, ये अभी आपको मैं बता दूंगा। तो किसी में इस सेक्शन में फॉल्ट आता है, तो किसी में इस सेक्शन में फॉल्ट आता है। किसी में जो फॉल्ट आता है वो बर्तन को सेंस नहीं कर पाता, तो वो फॉल्ट भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो दोनों फॉल्ट्स के जो बेसिक्स हैं वो मैं आपको क्लियर यहाँ पर कर दूंगा। आपने इंडक्शन कुकटॉप को इस तरीके से निकाल के इसके सर्किट को अलग कर लेना है। सबसे पहले देखना है कि आपने इसका कौन सा वाला फ्यूज इसका उड़ा हुआ है। देखिए जब फुली डेड होता है, ठीक है, फुली डेड होता है तो आपने फ्यूज को सबसे पहले चेक करना है। जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर इसको कंटिन्यूटी की रेंज पे रख लिया है, और यहाँ पर इसके फ्यूज को हमने चेक करना है, ये वाला। अब यहाँ पर इसके कवर चढ़ा हुआ है, तो ये फ्यूज है। काफ़ी सारे लोग कहेंगे ये क्या चीज़ है, इस टाइप का क्या है, तो ये कवर चढ़ा है इसलिए फ्यूज है। ठीक है, यहाँ पर इसको चेक कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ ओम्स दिखा रहा है, कितने ओम्स के यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर एक तो यहाँ पर सर्किट पूरा गंदा है, यहाँ पर कार्बन वगैरह भी लगा हुआ है। हो सकता है किसी ऐसी जगह फेंका हो जहाँ गंदगी हो। तो यहाँ पर ये फ्यूज बिल्कुल ओके है। मान लिया जाए ये फ्यूज उड़ चुका है, इस तरह का फॉल्ट जो है वो पहले क्लियर कर देता हूँ। मान लिया जाए ये फ्यूज उड़ चुका है। अब आपने होता क्या है कि फ्यूज को उड़ने के बाद दोबारा फ्यूज बांधना है आपने, और सीरीज़ में चेक करना है। आपने इसको हमेशा सीरीज़ पे चेक करना है। ये नहीं कि आपने फ्यूज बांध लिया उसके बाद उसको डायरेक्टली लगा लिया, तो होगा क्या, फ्यूज़ नहीं फट पाया तो आपके घर की लाइन या फिर और कुछ दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमेशा सीरीज पे इसको चेक करना है। अब देखिए यहाँ पर ये फ्यूज बांध लिया आपने और दोबारा से फ्यूज उड़ गया है। देखिए ऐसा नहीं है, फ्यूज उड़ने के कई कारण होते हैं। आगे ये कैपेसिटर्स ख़राब हो सकते हैं, आगे डायोड ख़राब हो सकती है, आगे ये IGBT ख़राब हो सकता है, या कोई भी इसमें फॉल्ट आ सकता है इस सेक्शन पे, तब जाके ये फ्यूज उड़ता है। हाँ, ऐसा नहीं कि ये कंपोनेंट हमारे ख़राब है तो तभी फ्यूज उड़ गया। फ्यूज कभी कभी अचानक से भी हाई वोल्ट अचानक से आने पर उड़ जाता है। तो ठीक है, फ्यूज बांध लिया, चेक कर लिया, आपका सर्किट चल गया तो ओके है, इसको चला लीजिए। नहीं चल पाया, मान लीजिए फ्यूज हमने बांधा, फिर ब्रेक हो गया, फिर ब्लास्ट हो गया, तो आगे इसका मतलब शॉर्टिंग है, कहीं पर शॉर्टिंग है, तो हमने सॉल्यूशन करना है उसका। अब यहाँ पर देखिए ये जो है काफ़ी सारे लोग नहीं जानते, ये हैं कैपेसिटर्स। अब इस वीडियो पर जो नए विजिट कर रहे हो या फिर जो नया सीखना चाह रहे हो तो उनको नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ होते हैं। तो ये कैपेसिटर होते हैं, जैसे कि इसके नंबर को आप पढ़िएगा तो ये देखिए 5 माइक्रोफेरेड μF, ठीक है, 5 μF 400 वोल्ट है। जैसे कैपेसिटर पे लिखा होता है वैसे किसी कंपोनेंट के ऊपर की लिखी कोडिंग को आप पढ़िए और डायरेक्ट आप गूगल पे डाल के सर्च कर लीजिए, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा वो कौन सा कंपोनेंट है। ठीक है,
तो बेसिकली मैं बताने की हमेशा कोशिश करता रहूँ, क्योंकि वीडियो में ऐसे लोग भी विजिट करते हैं जो बिल्कुल नया नॉलेज लेना चाहते हों। तो ये और ये यहाँ पर कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी पता नहीं है, आपने गूगल भी नहीं किया, तो यहाँ पर ये इसके जो है यहाँ पर ये कोडिंग है ना, मतलब एक प्रिंट जैसा बना के रखते हैं हमारे सर्किट बोर्ड पे प्रिंट बना होता है, किसी भी कंपोनेंट के नीचे प्रिंट बना होता है, वो देखिए कैपेसिटर का यहाँ पे निशान है, तो इसका मतलब ये हमारा कैपेसिटर है। तो यहाँ पर इन दोनों कैपेसिटर को हमने चेक करना है, ये शॉर्ट वॉट तो नहीं है, इस वजह से ये ख़राब तो नहीं है, इसे चेक करना है। तो यहाँ पर ये और ये ऐसे हमने चेक करा, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आ रही है। हाँ, कुछ वैल्यू आपको उठ के डाउन हो सकती है, कैपेसिटर जैसे बिहेव करता है अपने वैल्यू दिखाने पे, बस हो सकता है। देखिए इस तरीके से आपको दिखना चाहिए, शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से देखिए, जैसे यहाँ पर आ रही है वैसे शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। और शॉर्टिंग भी कई प्रकार की होती है, यहाँ पर फुल शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग, वहाँ पर कितनी ओम्स दिखा रहा है ये ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर 491 ओम्स दिखा रहा है, यहाँ पर कैपेसिटर हमारा ओके है। अब यहाँ पर इस कैपेसिटर को चेक करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू है दिखाएगा। एक मिनट, यहाँ पर ये कुछ ना कुछ वैल्यू नहीं भी दिखा सकता है, कैपेसिटर जरूरी नहीं कि वैल्यू ही दिखा। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर देखिए, तो ये कैपेसिटर यहाँ पर शॉर्ट दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं है कैपेसिटर यहाँ पर बीप मारा तो कैपेसिटर शॉर्ट होगा। दोस्तों एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ, इस कैपेसिटर को जो है आपने चेक सर्किट बोर्ड पे लगे लगे नहीं करना है। मान लिया जाए आपका यहाँ पर सर्किट बोर्ड पे शॉर्टिंग दिखा रहा है इस कैपेसिटर पे, तब आपने अपने डाउट को क्लियर करने के लिए इस कैपेसिटर को बाहर निकाल के चेक करना है। जैसे कि यहाँ पर एक कैपेसिटर है, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर ये शॉर्टिंग दे रहा होता तो यहाँ पर ऐसे निकाल के आप इसको बाहर पे चेक कर लीजिए, ऐसे करके, तब आपका कंफर्म हो पाएगा कि कैपेसिटर शॉर्ट है या फिर कोई रेक्टिफायर या फिर ये IGBT, तब आपको कंफर्म हो पाएगा। इसलिए किसी भी कंपोनेंट में अगर शॉर्टिंग आ रही है तो उसको निकालने के बाद ही आपने कंफर्म करना है। ऐसा नहीं है दोस्तों, कभी कभी कंपोनेंट आपका सही होता है और किसी और कंपोनेंट के ख़राब होने की वजह से वहाँ पर वो शॉर्टिंग दिखा सकता है। इसलिए आपको हमेशा सर्किट बोर्ड से बाहर निकाल के उसको चेक करना है। अब यहाँ पर शॉर्टिंग आ रही, कैपेसिटर भी हमारा ओके है, मान लीजिए कैपेसिटर हमारा ओके है। फिर हमने किस वाले कंपोनेंट को देखना है, इस रेक्टिफायर को देखना है। यहाँ पर ये रेक्टिफायर अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रेक्टिफायर लग रहा है, यहाँ पर ये इस तरीके का रेक्टिफायर यहाँ पर यूज हुआ है। अब छोटे सर्किटों में अलग रेक्टिफायर आता है, इसमें अलग रेक्टिफायर आता है। रेक्टिफायर बोले तो ये डायोड है, इनपुट आपका AC जाएगा और आउटपुट आपका DC निकलेगा, इस तरीके से रेक्टिफायर बिहेव करता है। अब देखिए ये तो रेक्टिफायर है। अब रेक्टिफायर को भी आपने ऐसे ही चेक करना है, इसकी किसी भी लेग में शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए आपस में, दोनों लेग्स पे, ठीक है, भले वो AC की हो भले वो DC की हो, आपस में कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए रेक्टिफायर को। अगर आ रही है तो रेक्टिफायर को निकाल के आपने चेक करना है, कंफर्म करना है कि यहाँ पर उसमें फाइनली इसमें शॉर्टिंग है या फिर किसी और कंपोनेंट की वजह से शॉर्टिंग आ रही है। हर कंपोनेंट में जिसमें डाउट लग रहा है उसको निकाल के चेक करना है। अब रेक्टिफायर को भी हमने चेक कर लिया, शॉर्टिंग नहीं थी। अब यहाँ पर ये IGBT है, IGBT को की 3 लेग हैं। अब यहाँ पर इसको भी चेक करना है। चलिए कंफर्म करने के लिए IGBT के दोनों लेग्स को भी हमने चेक करना है। तो यहाँ पर IGBT में भी कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही है। देखिए अगर यहाँ पर आपका फ्यूज उड़ रहा है तो कोई एक कंपोनेंट ख़राब डेफिनेटली है, और वो कंपोनेंट जो ख़राब हो सकता है, सबसे ज़्यादा जो ख़राब होता है वो IGBT होता है। ये IGBT बोले तो आपका ये आउटपुट ट्रांजिस्टर। अब देखिए इस IGBT पे शॉर्टिंग आ रही है, तो इसको निकाल के बाहर ऐसे करके निकाल लीजिए, ऐसे करके इसको निकाल लीजिए और उसको आपने चेक करना है। इसके एक लेग में आप इस रेड प्रोब को लगा लीजिए और दूसरे लेग पे आप ब्लैक प्रोब को लगा लीजिए। कुछ वैल्यू आपको दिख सकती है और शॉर्टिंग वगैरह जो आ रही है तब आप समझ लीजिए ख़राब है। शॉर्टिंग इसमें नहीं आ रही है, कुछ वैल्यू दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से चेक करते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पर ठीक है, कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है और शॉर्टिंग वॉटिंग कुछ नहीं है, तो बिल्कुल ओके है। मतलब टोटल मिला के इसमें आपको कुछ वैल्यू यहाँ पर दिखा सकता है, ठीक है, 500 550 जितना भी एक फिक्स वैल्यू अपना दिखाएगा। लेकिन चेक करने पर अगर शॉर्टिंग दिखा रही है कोई 2 लेग, भले ये 2 लेग हों, भले ये 2 हों, भले ये और ये हों, अगर शॉर्टिंग आती है तो समझ लीजिए आपका ट्रांजिस्टर ख़राब है। ये देखिएगा, ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर ख़राब है। ऐसा ये तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। ख़राब होता तो यहाँ पर फुली शॉर्ट दे देता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ख़राब ट्रांजिस्टर को आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये ख़राब है, ये ख़राब है, किसी उसमें से IGBT या फिर ट्रांजिस्टर जो भी आप कहते हैं उसको निकाला था मैंने। अब देखिए यहाँ पर इसको चेक करता हूँ, इसकी 3 लेग हैं, किन्हीं 2 लेग में यहाँ पर शॉर्टिंग मुझे मिलेंगी। ये देखिए फर्स्ट और लास्ट में मुझे शॉर्टिंग आ रही है, बीच में भी शॉर्टिंग, मतलब फुल्ली शॉर्ट ये है। तो इसके शॉर्ट होने की वजह से, इसके ख़राब होने की वजह से हमारा जो है ये फ्यूज बार बार उड़ता है। तो इसको आप चेंज कर लीजिए और आसानी से आपका ये जो आपका इंडक्शन कुकटॉप है वो चालू हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और आपने ध्यान देनी है,
इसमें कुछ नंबर मेंशन रहते हैं। अब कितने नंबर का है, क्या है, ये सब इसके ऊपर देखने पर पता चलेगा। वो खोल लिया आपने, वो ख़राब है, तो इसके ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है, ये है 15N, ये है 25N और ये है 15H15। सबके अलग अलग नंबर आते हैं, 15, 25 या फिर 17 का भी हो सकता है और 20 का भी हो सकता है। जितने नंबर का उसमें मेंशन है उतने नंबर का आप लगा लीजिए। हाँ, अलग अलग नंबर वाला भी डालेंगे तो वो भी चल जाएगा, लेकिन आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अलग नंबर का डालो, आप सेम नंबर का उसमें लगाओ तो आपका सर्किट चालू हो जाएगा। उसके बाद फ्यूज ज़रूर बांध लेना, आपका ये सर्किट चालू हो जाएगा। लेकिन इसके उड़ने की क्या वजह हो सकती है, देखिए इसके उड़ने की वजह क्या हो सकती है। ये जो ख़राब होता है ओवर हीट की वजह से भी सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। ओवर हीट होने के बाद इसके नीचे एक जस्ट नीचे यहाँ पर सेंसर होता है जो कि इसकी हीट को सेंस करता है, और अगर ओवर हीट वगैरह हो तो यहाँ पर ये इसको बंद कर देता है, डाउन कर देता है या फिर कुछ एरर वगैरह दिखा देता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस सेंसर के ख़राब होने की वजह से भी ये ख़राब होता है। अगर ये सेंसर ख़राब होगा तो सेंस नहीं कर पाएगा और ये ओवरहीट होके यहाँ पर ख़राब हो जाएगा। अब देखिए सेंसर कहाँ पे होता है, कैसा दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए इसको मैं खोलता हूँ। वो सेंसर ग्लास इनकैप्सुलेटेड टाइप का रहता है, वो आपको दिखाई देता हूँ, तभी आपको कन्फर्म हो पाएगा कि वो सेंसर कैसा दिखता है। वैसे आप प्रैक्टिकल ज़रूर कीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता रहेगा। इसके दोनों स्क्रू को मैंने खोल लिया। इसकी हीट सिंक को आपने इसके बाद ज़रूर कसना है, और हीट सिंक में हीट सिंक कंपाउंड लगाना ना भूलिए। जब भी आप इसको चेंज करते हैं तो हीट सिंक कंपाउंड आता है इस तरीके का, आपको दिखा देता हूँ, ये वाला थर्मल पेस्ट या हीट सिंक कंपाउंड, इसको ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिए जब आप इसको निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये IGBT है और ये रेक्टिफायर, इसको दिखाता हूँ आपको। इसके यहाँ पर जस्ट नीचे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा ये IGBT है, इसके यहाँ पर ये जस्ट नीचे इसके यहाँ पर एक डब्बी जैसी बनी हुई है, और यहाँ पे इसको खुरच कर थोड़ा सा आपको मैं क्लियर दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको दिख जाएगा। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये है सेंसर। तो इस सेंसर का काम क्या होता है, इसकी हीट को सेंस करके बाकी यहाँ पर इसकी सर्किट को प्रोटेक्ट करने का काम होता है। तो यहाँ पर ये सेंसर यही काम करता है। अब ये ख़राब हो जाएगा तो भाई इसको सेंस नहीं कर पाएगा, तो होगा क्या, बार बार आपका IGBT ख़राब होते रहेगा। आप जब तक आपने इस सेंसर को चेक नहीं किया, इसका फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ, तो IGBT आप 1000 बार चेंज कर लो, वो फिर से ख़राब आपका हो जाएगा। तो इसको चेक करने का सिंपल मेथड है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको इस तरीके से चेक करना है। ये देखिएगा, यहाँ पर बिल्कुल ओके रहेगा तो कुछ वैल्यू दिखाएगा, अगर ख़राब हो जाएगा या तो बीप मार सकता है या बिल्कुल डेड यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, इसको आपने ज़रूर चेक करना है। तो ये तो हो गया हमारा IGBT सेक्शन का फॉल्ट, इसको आप कैसे क्लियर कर सकते हैं बता दिया मैंने। अब जो इसका मेन जो SMPS सर्किट सेक्शन है, जिसमें से हमारे 18 वोल्ट फ़ैन के लिए बन रहे हैं, और यहाँ पर जो है अलग अलग वोल्टेज हमें मिल रही है। जो आपके जो सामने बटन पैनल रहता है उसके लिए जो वोल्टेज यहाँ से बनती है वो प्रॉपर्ली बन रही है कि नहीं, वो तो मैं किसी अगली वीडियो में क्लियर करूँगा। वीडियो वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको यहाँ का जो डेड का फॉल्ट है इस तरफ का, वो मैं बता देता हूँ, और आपको यहाँ पर जो बर्तन सेंस नहीं कर रहा है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दूँगा। यहाँ पर देखिए, ये वाला आपका जो फ्यूज़ था वो तो ओके है, लेकिन फिर भी आपका ये सर्किट बोर्ड काम नहीं कर रहा है। तो आपने करना क्या है, इस वाले फ्यूज़ को चेक करना है। ये जो फ्यूज़ है इसको चेक करना है। अब ये जो फ्यूज़ है, आपका जो रेजिस्टेंस है फ्यूज़ की शेप में यहाँ पर है, ये जो फ्यूज़ है रेजिस्टेंस के शेप में यहाँ पर लगा के रखा हुआ है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू देखिए, 2 ohms 1 ohms ऐसी ही हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 ohms 20 ohms तक इसकी वैल्यू हो सकती है। अगर ये ख़राब होता है तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं देगा, बिल्कुल ऐसे डेड पड़ा रहेगा। कंटिन्यूटी पे कोई भी यहाँ पर 1 लिखाएगा, कुछ भी यहाँ पर अपना ये मूवमेंट नहीं करेगा, बिल्कुल डेड पड़ा रहेगा। अब आपने करना क्या है, इस पर हमने फ्यूज बांधना है यहाँ पर। ठीक है, फ्यूज बांधना है, या फिर एक पतली सी वायर आप डाल दें, या फिर एक रेजिस्टेंस का यूज़ कर लें। तो 10 ohms की आपने रेजिस्टेंस इसकी जगह पे डाल दी, अगर ये उड़ा है तो डाल दी। फिर आपका ये सर्किट चालू करने पर फट रहा है, तो इसका मतलब आगे कहीं पे फॉल्ट है, तभी तो यहाँ पर बार बार पर रेजिस्टेंस उड़ रहा है। तो तब आपने क्या चेक करना है, इसके कैपेसिटर को। ये जो मेन कैपेसिटर है, ये देखिए आपको उल्टा करके दिखाऊँ तो इस फ्यूज से होते हुए इस कैपेसिटर पे वोल्टेज जा रहा है। फिर यहाँ पर ये जो एक ऐसी लगी हुई है जिसका नंबर क्या है, वाइपर क्लियर मुझे यहाँ पर नहीं पढ़ने में आ रहा, चलिए मैं आपको क्लियर पढ़ के बताता हूँ। वाइपर 12A, जैसे कि आपने देखा होगा ना DTH के SMPS में लगती है एक IC, वैसे यहाँ पर एक IC का यूज किया जाता है,
वाइपर 12A, उसमें वाइपर 22A लगता है, इसमें वाइपर 12A यहाँ पर लगती है। तो इस आईसी के ख़राब होने की वजह से आपका ये जो कैपेसिटर है वो यहाँ पर फुल्ली शॉर्ट दिखा सकता है। यहाँ पर है तो नहीं, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ। कैपेसिटर आपने फ्यूज चेक किया, उड़ रहा है, उसके बाद आपने इस कैपेसिटर को चेक करना है, मतलब फुल्ली शॉर्ट यहाँ पर दिखा रहा है, तो इसका मतलब आपका ये वाइपर 12A की जो आईसी लगी हुई है वो ख़राब है। वो ख़राब होने की वजह से आपका कैपेसिटर में शॉर्ट दिखा सकता है। कैपेसिटर को खोल के चेक करना है, आपने शॉर्ट दिखा रहा नहीं, तभी आपको कन्फर्म हो पाएगा। अगर ये कैपेसिटर बिल्कुल ओके है तो समझ लो आपका ये आईसी ख़राब है। इस आईसी के ख़राब होने की वजह से इसके फ्यूज़ के बर्न होने की समस्या आ सकती है और इसके यहाँ पर ये कैपेसिटर के फटने या फिर यहाँ पर शॉर्टिंग दिखाने की समस्या आ सकती है। असल में आपको ये आईसी चेंज कर देनी है इसी नंबर की, वाइपर 12A की। ये तो हो गया इस तरफ का डेड सॉल्यूशन और वो हो गया उस तरफ का डेड सॉल्यूशन। दोनों तरफ फ्यूज यहाँ पर दोनों सेक्शन के लिए बने हुए हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्लियर। अब बात करते हैं, बर्तन को सेंस नहीं कर रहा, आपने जस्ट ऊपर रख लिया बर्तन और सेंस नहीं कर रहा और चालू नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ से एक सेंसर हमारे बर्तन के यहाँ पर इसके जस्ट इसके सेंटर पे एक सेंसर होता है। कैसा, जैसा मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था ना, ये IGBT के जस्ट नीचे दिखाया था ना, ऐसा सेंसर एक रबर की ग्रिप में बंधा हुआ रहता है यहाँ पर इसके जस्ट बीच में। इसमें है नहीं, लेकिन बता दे रहा हूँ, सभी को पता होता है। तो वहाँ से 2 वायर आती है यहाँ तक। अब यहाँ पर इस सेंसर को आपने चेक करना है, जैसे मैंने उस सेंसर को बताया था, इस सेंसर को चेक करना है। नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा सेंसर डाल के चेक कर लो। आपका डेफिनेटली उस सेंसर के ख़राब होने की वजह से ही बर्तन सेंस न करने की समस्या आती है, उसको चेंज कर लो। आपका बर्तन जो है आसानी से वहाँ पर रख के ही सेंस कर लेगा। तो इस वजह से हमारे सेंस ना करने की समस्या आती है। और हाँ, जो डेड की समस्या है, डेड की समस्या आपने ये कैपेसिटर और ये आईसी चेक कर ली, मतलब आईसी को निकालो और कैपेसिटर पे कोई भी यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं आ रही है तो समझ लो आईसी हमारी ओके है। भाई आईसी ओके है तो डेड है, फिर भी ये सारा इधर भी चेक कर लिया, इधर भी चेक कर लिया, सब कुछ डेड है, तो आपने करना क्या है, यहाँ पर इस वाली आईसी को चेंज कर लेना। जो इसकी मेन आईसी है, जो इसकी जो मेन जो इसमें यूज हो रही है आईसी, उसको ही आपने चेंज कर लेना है। तो सब कुछ चेक कर लिया, कहीं पर भी आपको फॉल्ट नहीं लगेगा, लास्ट में आईसी को आपने चेंज कर लेना है। बाकी जो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर वगैरह दिख रहे हैं, ये सब आपने चेक करने हैं, कहीं पर शॉर्टिंग तो नहीं है, सब आपने चेक ज़रूर करने हैं। और दोस्तों यहाँ पर बेसिक जानकारी मैंने बता दी है, फिर भी कोई यहाँ पर अगर मेरे पास इंडक्शन कुकटॉप रिपेयर के लिए आता है तो वहाँ पर आप बेसिकली किसी एक फॉल्ट पे आपको ज़रूर वहाँ पर वर्क करके आपको दिखा दूँगा। बेसिकली 2 वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करता हूँ। एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट लिख के आप इस वीडियो को ज़रूर एंड कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। इसी तरीके से मैं और भी ज़्यादा जानकारी आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और चलते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए टेक केयर।